पाकिस्तान भारत नहीं आएगा वर्ल्ड कप के लिए, हम बांग्लादेश चले जाएंगे या श्रीलंका चले जाएंगे? शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। एक भी मैच इस वर्ल्ड कप का इंडिया के बाहर नहीं होगा। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के वाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे, और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते हैं, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ नहीं आते, उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे। एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर विराट कोहली ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में नाबाद 82 रन बनाए। कोहली ने 50 लगाते ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, और वो है कि वे आईपीएल में 50 बार 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर इस मामले में पहले स्थान पर है, उन्होंने 60 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है। विराट ने आईपीएल में 45 50 लगाई है, उनके नाम पे 5 सेंचुरी भी है। इस तरह वे 50 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं। ऐसा करने वाले वे पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं। कप्तान फाफ डू फ्लेक्सिस और विराट कोहली की विस्फोटक साझेदारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। ये रिकॉर्ड बनते ही भारत के अलावा पाकिस्तान से भी विराट कोहली को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आनी शुरू हो चुकी है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान। अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट हो? पाकिस्तान ने साल सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, जिसमें मेजबान पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत एक क्वालिफाइड टीम हिस्सा लेगी। लेकिन गुज़िश्ता साल के आखिर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के वाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि या तो भारत कोई वजह बताए। अगर वो कहते हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है, तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सूरत हाल तो फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे, और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते हैं, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हम कुछ भी बात कर लें, यहाँ पर कोई भी मशवरे दे दें, कुछ कर लें, इवेंचुअली इसका फैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान करती है। फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर बात करती है। उसके बगैर तो शायद नजम सिटी साहब भी कुछ ना कर सकें, हालांकि वो बड़े स्ट्रांगली आए हैं कि जी नहीं हम भी वही करेंगे, अगर आपने हमारे साथ जो किया तो हमें करना है। इस दफ़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं जो उसको डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं आते, उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे खेलें। अदरवाइज ये इसी तरह करते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, सिलसिला कहीं नहीं जाके रुकेगा। कि वो तीसरे मुल्क में इसीलिए मैच रखने की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के मैच किसी तीसरे मुल्क में खेले तो फिर ये चीज़ लागू वर्ल्ड कप पर भी होगी, और पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो भारत नहीं जाएगा और वो अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में खेलेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। इंडिया का रीजन ही यही है कि कहते तो हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये कहने को तो बड़ा अच्छा ये जुमला है, ये जो वर्ड है कि पॉलिटिकल क्रिकेट को साइड पे और पॉलिटिक्स को साइड पे होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये नहीं है। ये गवर्नमेंट्स के साथ इंटरलिंक चीजें हैं। आपकी गवर्नमेंट इंडिया ने तो स्टांस लिया हुआ है, हमें भी इस चीज पे स्टांस लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है, मैं देखें दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। बेशक इंडिया नहीं है, वो उसमें हमारा कोई मतलब कसूर नहीं, हमने उनको इन्वाइट किया, वो नहीं आए। तो जहाँ की आईसीसी की बात है, मैं कहता हूँ अभी
अभी थोड़ा दूर है, उसमें अगर आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि अगर आप उधर जाते हैं तो किसी रिटर्न कोई पेपर या कुछ तरह की चीज हो कि जब पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होस्ट करेगा तो इंडिया को वहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन की बात अगर कोई हो सके तो। क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब वो कड़वा घूंट पिए और कहे कि जी थैंक यू वेरी मच, नहीं होगा एशिया कप अगर आप हमारे पास नहीं आते? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि असर रसूख भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी में तो है ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त करता धरता है वो भारत से ही ताल्लुक रखने वाले जय शाह हैं। बिल्कुल जय शाह जो है वो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके बेटे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, और जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार की जो है एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी और एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, उसी बयानी पर आज उसको अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी को पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं भी सिकंदर बख्श साहब और यासिर अरफी इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई बिलाखिर हमें जो है उस स्टांस पर आखिर तक कायम रहना होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। देखें, एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बातें जो पाकिस्तान ने अभी तक की हैं बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा, एशिया कप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, तो आगे आप देखेंगे अब 6 महीने रह गए। आज आईसीसी ने लोगो जारी किया है 2023 के वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सिर्फ एक बात सुनने में आ रही है कि गुजरात में टूर्नामेंट का फाइनल होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अगर फाइनल होगा तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तानी तमाशाइयों को भी सिक्योरिटी चाहिए। मुझे याद है हम 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए, हर शहर में यही है, जब हम जाते थे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी होती थी कि हम आ गए और हमें होटल में चेक इन होना है, तो आप इजाजत देंगे तो होटल वाले हमें चेक इन करेंगे। और जब हमें शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले फिर हम पुलिस स्टेशन जाते थे, उनको बताते थे कि भाई कल हम आपके शहर से जा रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने आए। तो ये बहुत सारे मसाले एक और हल में अगर हम इसी तरह खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं को दरमियानी रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर हमने खुद ही बैकफुट पे जाने की कोशिश की तो जाहिर है फिर हमारा हरीफ तो हम पर डोमिनेट कर जाएगा। मैं एक सवाल है, मैं अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसके बदले में हमें क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे? आप कुछ बता सकते हो उस पर? इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो आईसीसी के खजाने में पैसा आएगा, सिर्फ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहने की हद तक तो ये जोश और जज्बे की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो जिस तरीके से वो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया उन लोगों ने, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, मगर रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को आउट करेगा। मगर सिक्को भाई, इसमें आईसीसी का लॉ ये है कि अगर कोई मुल्क मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत पीसीबी को रिटर्न में कहती है कि भाई आप इंडिया ना जाएं क्योंकि हमारे लड़कों को, हमारे तमाशाइयों को, हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे कमेंटेटर्स को वहां पर खतरात हो सकते हैं, तो आईसीसी पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जो उसका टूर्नामेंट का शेयर है वो मिलेगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये लॉ तो अपनी जगह मौजूद है। ये सेम लॉ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जरा हल्की बॉडी है, छोटी बॉडी है, लेकिन इंडिया वहां भी इसीलिए डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तान न जाए, आपको वहां सिक्योरिटी थ्रेट। ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। ये मतलब हम तो हमेशा आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ से में रिस्पांस नहीं होता। जो आपकी बात है कि वहाँ पे जाकर फाइनल खेल लें तो फिर कंडीशंस तो इस तरह की बना सकते हैं। मेरी तो हमेशा से दिल की ख्वाहिश है कि अगर कभी मेरे मौका मिला और ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया तो मैं एक ऐसी सीरीज़ ज़रूर कराऊंगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो, कि आधे मैच इधर हों आधे इंडिया में हों। पाकिस्तान लाहौर खेले, अगला मैच दिल्ली खेले, फिर पाकिस्तान वो कराची आकर खेले, फिर हम मुंबई जाएं, फिर वो वापस आकर पिंडी खेले, हम जाके गुजरात खेलें। मैं तो ये इस एंगल से भी सोचता हूँ कि हम ये कर सकते हैं। सोचें ना, 1 अरब 1.5 अरब लोग इसमें जुड़ जाएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपस की दोस्तियां बढ़ेंगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। लगता है कि हम चाहते ही नहीं, हमारे कुछ हिस्सा जो है वो नहीं चाहता कि जी ये प्यार मोहब्बत बढ़े। अगर आपको इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलना है, नहीं खेलना, कोई मसला नहीं, हम आपके लिए एक और सिस्टम रखते हैं, आप किसी तीसरे मुल्क में आकर खेल लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेगा तो थैंक यू वेरी मच, हम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहीं मूव नहीं हो सकता। ये बात बड़ी क्लियर कट है और आपको पता ही है कि विवेक,
एशियन क्रिकेट काउंसिल कहां से अपनी अपनी जो गाइडलाइंस है वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड है? दूसरा ये कि चलें ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आप एशिया कप में नहीं आ रहे पाकिस्तान, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे टूर्नामेंट करा लेते हैं, तो आप लोगों को फिर इस बात पे भी कोई एतराज नहीं होगा कि पाकिस्तान भारत नहीं आएगा वर्ल्ड कप के लिए, हम बांग्लादेश चले जाएंगे या श्रीलंका चले जाएंगे? उस बात पे भी कोई एतराज तो फिर होना नहीं चाहिए ना कि अब वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स है, वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स फिलहाल आईसीसी ने बहुत क्लियर किया है। मैंने खुद आईसीसी से बात करी है, उनके ऑफिशियल से बात करी है, एंड दे आर वेरी क्लियर कि होस्टिंग राइट्स और इंडिया में मैचेस जो होंगे वो इंडिया के अंदर ही होंगे। और आईसीसी को बीसीसीआई ने गारंटी दिया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, उनके जर्नलिस्ट और लिमिटेड फैंस को वो वीजा देंगे भी।